जोर से बोलो, सब जन्नती है। इधर देखिए, गर्चे नबी का कलमा पढ़े या ना पढ़े, जोर से बोलो, जैसे बोलो, गर्चे नबी का कलमा पढ़े या ना पढ़े, गर्चे नबी को देखे या ना देखे, गर्चे नबी को देखे या ना देखे, गर्चे नबी का कलमा पढ़े या ना पढ़े, 570 बरस के बीच में जितने लोग अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, शिर्क नहीं करते थे, वो सब के सब जन्नती हैं, गर्चे किसी नबी का कलमा पढ़े या ना पढ़े। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब समझिए, मेरे नबी के माँ बाप को कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन हदीस से साबित है कि नबी के माँ बाप बुत परस्त नहीं थे, मेरे नबी के माँ बाप मुशरिक नहीं थे, मेरे नबी के माँ बाप को कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी शिर्क नहीं किया, अल्लाह को एक माना, मुवाहिद थे, मुवाहिद। और जितने मुवाहिद हैं सब जन्नती हैं। और सुन लीजिए, दूसरी हदीस इस तरह है कि जब नबी दुनिया में आए तो अपने माँ बाप को जिंदा किया, अपने माँ बाप को जिंदा किया, कलमा पढ़ाया, जैसे वो मुवाहिद थे वैसे ही उनको मोमिन भी बना दिया। जोर से बोलो, जैसे वो मुवाहिद थे वैसे उनको मोमिन भी बना दिया। ये सारी हदीस मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ये सारी हदीस आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जल्दी से खड़े होकर नारा लगाओ, जल्दी से खड़े हो। बाबू लोग ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बर्दाश्त कीजिए। कितनी? अरे बोलो कितना? चाचा कितनी देर? अरे बोलिए, जोर से बोलिए, बोलो कितने देर? इधर देखिए। अच्छा ये बताओ, मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कितना डिफरेंस है? कितना? सब लोग बोलो ताकि सबको पता चल जाए, बोलो जोर से बोलो। तो 570 बरस तक कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, तो 570 बरस के सब लोग जहन्नमी नहीं है। वो जहन्नमी है जिसने शिर्क किया, वो जहन्नमी है जिसने बुत परस्ती की, लेकिन जो अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, वो सब के सब जन्नती हैं, गर्चे किसी नबी का कलमा ना पढ़े। तो नबी के माँ बाप को भी कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, मगर जन्नती है। क्यों? इसलिए कि नबी के माँ बाप मुवहिद थे, अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे। उनको काफिर कहना, वो बेईमान लोग हैं, वो शैतान लोग हैं, वो दज्जाल के भाई हैं भाई। उनके चक्कर में मत पड़िएगा, वरना 570 बरस का आदमी सब जहन्नमी हो जाएगा। अरे बोलो, 570 बरस का आदमी। अच्छा ये बताइए, नमाज किस पर फर्ज है? जोर से बोलो। अब हाथ नीचे करो। ये मौलाना लोग बैठे, लाओ मदरसा, बड़े मुफ्ती साहब को लाओ, बैठाओ, एक मसला सुन लो। ये लोग नहीं जवाब दे सकता, इनको मालूम नहीं होगा। ये लोग थोड़ा पढ़ करके, इधर देखिए, रॉकेट पर उड़ता है कहां, जबकि अभी साइकिल चलाने की तमीज। इधर देखिए, इनसे पूछिए कि आदमी 6 नमाजों तक बेहोश हो जाए। कै नमाजों तक? कै नमाजों तक? जल्दी बैठाइए। ए बाबू, मैं तुमको देख रहा हूं, तुम ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा तुमको मच्छर काट रहा है। अरे बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, मसला सुन लो, मसला ध्यान से सुनो। आदमी इधर देखिए, कै वक्त तक बेहोश रहे? अरे बोलो, 6 नमाजों तक अगर कंटिन्यू बेहोश रहे, आंख नहीं खुले, इधर देखिए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, कै नमाज तक बेहोश रहा? यानी 24 घंटा। बोलो, 6 नमाज 24 घंटे में कै नमाज है?
अरे बोलो 24 घंटे में कै नमाज है? 6 नमाज। इधर देखिए, तो अगर कोई मुसलमान 6 नमाजों तक बेहोश रहे तो ये 6 नमाजें उसकी माफ हो गई। अरे बोलो 6 नमाजें उसकी, जोर से बोलो क्या हो गई? बोलो 6 नमाजें उसकी। मतलब अब अगर होश आ गया, अब अगर तबीयत सही हो गई, इधर देखिए, तो ये 6 नमाज उसको कज़ा नहीं पढ़नी है, क्योंकि जिस वक्त वो बोलो, क्योंकि जिस वक्त नमाज उस पर फर्ज हुई वो होश में। इधर देखिए, आदमी 6 नमाजों तक बेहोश हो गया तो उसकी 6 नमाजें क्या हो गई? क्या हो गई? अब और मसला सुन लो, इधर देख, और मसला सुन लो। रमजान का चांद देखा और बेहोश हो गया, और ईद के बाद होश आया, तो पूरे रमजान का रोजा उस पर माफ हो गया। तो गोया नमाज उस पर है जो होश में हो, रोजा उस पर है जो होश में हो, और जो होश में नहीं है तो उस पर न नमाज फर्ज है न रोजा फर्ज है। तो जिसने नबी का जमाना नहीं पाया उस पर नबी का कलमा पढ़ना फर्ज। तो उनका जन्नती होने के लिए यह दलील है कि अगर अल्लाह को एक मानते थे तब जन्नती हैं, और अगर शिर्क करते थे तो वो जहन्नमी है। मेरे नबी के माँ बाप एक हदीस नहीं, 2 हदीस नहीं, 100 से ज्यादा हदीसों से साबित है। सिर्फ मेरे नबी के माँ बाप नहीं, बल्कि दुनिया में जितने पैगंबर आए सबके माँ बाप बोलो अल्लाह पर ईमान रखते थे। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह पर ईमान रखते थे। अब हदीस सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सैयदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु जाअ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्नहु समिअ शैया फक़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फक़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फक़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फाना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक ऐसे नहीं, पूरे जोश में हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आप क्यों थक रहे हो? अरे बोलो, बिरयानी पकाने वाले को थकान होती है कि खाने वाले को? जोर से बोलो। लेकिन कुछ लोग खा के थक जाएं तो समझ लो वो पेटू है, पेटू। क्या है? क्योंकि थकना चाहिए बावर्ची को। प्याज वो छीला, लहसुन वो छीला, मसाला वो पीसा, बोलो आग का धुआं आंखों में उसके लगा और थक वो रहा है। इसका मतलब ये है वो बावर्ची नहीं है, पेटू है। तो थकना चाहिए। तकरीर करने वाले को सुनने वाला थक जाए तो समझ लो ईमान की कमजोरी है, ईमान की। लेकिन इधर देखिए, दूल्हा मियाँ का दीवाना, इधर देखो मसरूर मियाँ का दीवाना है। बंगाल वालों, बंगाल के बच्चे बच्चे पर मसूद मियाँ के आबाओ अजदाद का एहसान है, उनका करम है। गांव गांव में मदरसा खोल दिया, शहर शहर में मदरसा खोल दिया। आज बंगाल के किसी हिस्से में चले जाओ,
तुमको मसरूर मियां, दूल्हा मियां, मसूद मियां का दीवाना जरूर मिलेगा। कसम खुदा, ये नबी की औलाद पर नबी का फैजान है। जोर से बोलो नबी का। और जिस पर नबी का फैजान है उसका सारा हिंदूस। लगता है आप नाराज हो गए। बच्चा को बैठाइए। ओ, पेशाब की जरूरत है, पेशाब की जरूरत। एक जलसे में एक चच्चा को मैंने बैठा दिया। बैठिए चच्चा। चच्चा बैठ तो गए लेकिन जलसे के बाद उठ नहीं रहे। कमेटी वालों ने कहा जलसा खत्म हो गया, आज उठिए। कहा उठूं कैसे, हजरत ने ऐसा बैठाया कि सब कुछ हो चुका है। तो मैं जबरदस्ती आपसे नहीं करूंगा। पेशाब की जरूरत है तो जा सकते हैं, इस्तिंजा की जरूरत है तो जा सकते हैं। है बोलो। 15-20 मिनट और बैठिए। मैंने आपको हदीस सुनाई, इस हदीस को गलत साबित करेगा। कई किताब में है, इधर देखो। मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 513। और तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर, इधर देखिए, 204। कितना? 200। अरे जोर से, 204। ये है हदीस आर पार। अब कोई समझे या न समझे, इधर देखिए। एक दफा हजरत अब्बास जो नबी के चचा हैं, नबी की बारगाह में आए। जैसे नबी की बारगाह में आए तो देखा कि नबी का चेहरा लाल है। नबी का चेहरा, गुस्से से नबी का चेहरा एकदम बिल्कुल सुर्ख हो चुका है। नबी से, इधर देखिए, हजरत अब्बास कहते कि मैं पूछ नहीं सका कि आपका चेहरा क्यों इतने गुस्से में है। नबी गुस्से में आए, मिंबर पर चले गए। गौर से सुनिए, मिंबर पर चले गए और लोगों से पूछा, लोगों बताओ मैं कौन हूं। क्या पूछा? क्या पूछा? नबी ने पूछा मन अना, मैं कौन हूं। सहाबा ने कहा अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी ने फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, खबरदार होश में रहना, मैं नबी हूं, हक है, मैं रसूल हूं, हक है, लेकिन मैं अब्दुल्लाह का बेटा भी हूं। क्या कहा? मैं नबी हूं, हक है, मैं रसूल हूं, हक है, मैं अब्दुल्लाह का बेटा भी हूं। कान खोलकर सुन लो, मेरे मां बाप को बुरा मत कहना। अल्लाह ने सारी मखलूकों को पैदा किया, लेकिन सबसे बेहतर मखलूक में मुझको पैदा किया। अल्लाह ने मखलूक में फिरके बनाए, लेकिन सबसे बेहतर फिरके में मुझको पैदा किया। अल्लाह ने कबीले बनाए, सबसे बेहतर कबीले में मुझको पैदा किया। अल्लाह ने घर बनाया, सबसे अच्छे घर में मुझे पैदा किया। अल्लाह ने माँ बाप बनाए, उस दौर में जो सबसे अच्छे माँ बाप थे मुझे उनके पास भेजा, उनके पेट में रखा, उनके रहम से दुनिया में भेजा। तो कान खोलकर सुन लो, मेरी जात भी बेहतर है और मेरे माँ बाप भी बेहतर हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। अरे बोलो, कई किताब का हवाला दिया, बोलो। मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो। 500। अरे बोलो 513। और तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो। 204। इधर देख, पूरी दुनिया के बेईमानों को चैलेंज है, चैलेंज। तू साबित करके दिखा दे कि नबी के माँ बाप, बोलो, बुत परस्त थे। हाँ, इतना साबित कर सकते हो कि कलमा पढ़ने का मौका, लेकिन तुमको मैंने मसला सुनाया। अबे पागल की औलाद, जो 6 नमाज तक बेहोश रहा, उससे तो नमाज माफ हो गई, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला। जिसने रमजान का चांद देखा बेहोश हो गया और ईद के बाद होश आया, तो उस पर रोजा माफ हो गया। तो जिसने किसी नबी का जमाना नहीं पाया,
उस पर कलमा पढ़ना फर्ज। उनके जन्नती होने के लिए उनका मुवहिद होना जरूरी है। यानी अल्लाह को एक मान ले तो बस जन्नती है, चाहे नबी का कलमा पढ़े या ना पढ़े। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, इस हदीस से पता चला कि आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक मेरे नबी जितने लोगों के जरिए दुनिया में आए, जितने पुश्तों से होकर दुनिया में आए, सब बोलो नबी के, बोलो जितने आबाओ अजदाद थे सब मुवहिद हैं, सब बेहतर हैं। अच्छा एक बात बताइए, काफिर के लिए दुआ मांगना जायज है? दुआए मगफिरत, बोलो दुआए, अरे बोलो दुआए। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठिए। ए बेटा, बहुत कीमती बात सुनो। ये बताओ, किसी काफिर के लिए दुआए मगफिरत करना हराम है? हाथ उठाकर बोलो। किसी काफिर के लिए दुआए मगफिरत मांगना, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इधर देख, इनसे पूछिए, अगर तुम हाफिज हो तो बताओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप के लिए क्या दुआ किया? रब्बना गफिरली वले वालिदैया वले मन, बोलो वले वालिदैया, वले जमीन, बोलो वले वालिदैया यौम यकूमुल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, ये अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। तो नबी का इस तरह दुआ करना इस बात की दलील है कि नबी के माँ बाप काफिर नहीं होते, मोमिन होते हैं। जो उनको काफिर कहे वो बेईमान है, वो शैतान है, वो दज्जाल की औलाद है, यहूदी की औलाद है, मुसलमान का बच्चा नहीं है। अगर कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला तो उनके जहन्नमी होने की दलील नहीं है, वरना 570 बरस में जितने लोग थे सब जहन्नमी हो जाएंगे। यह देखना पड़ेगा कि वो मुवहिद थे कि नहीं। अरे बोलो, वो अल्लाह पर ईमान रखते थे कि नहीं? अगर अल्लाह पर ईमान रखते थे तो वो जन्नती है, और अगर कुफ्र करते थे, शिर्क करते थे, तो जोर से बोलो वो जन्नती नहीं है। किसी भी नबी के माँ बाप काफिर नहीं है। हाथ उठाकर बोलो, किसी भी नबी के माँ बाप, जोर से बोलो, काफिर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा, इधर देखिए, ये लोग कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा आजर बुत परस्त थे। उन पागल की औलाद से कह दो उनके अब्बा का नाम आजर नहीं है, चचा का नाम आजर है। किसका नाम? नबी के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम हजरत तारुख। क्या नाम है? हजरत तारुख। किसी भी नबी के माँ बाप बोलो काफिर नहीं है, मेरे नबी के भी माँ बाप काफिर नहीं है। हाँ, कलमा पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, वो मुवहिद थे। लेकिन अब सुनिए, कसम खुदा, पहले दूसरी हदीस सुन लीजिए फिर सुनाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज मुझको बोलने में मजा आ रहा है। इधर देखिए, क्योंकि दीवानों का मजमा है, मसूद मियाँ के चाहने वालों का मजमा है, कलीमी शैदाइयों का मजमा है, आला हजरत के गुलामों का मजमा है। कसम खुदा, जब सारे दीवाने दिल से सुनते हैं तो कसम खुदा बोलने में दिल लगता है। दिल से सुनिए, 15 मिनट और टाइम लीजिए। अरे बच्चा चुपचाप से बैठो, तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इनको लग रही है। ये देखिए, पानी हमको पीना चाहिए, पानी ये पी रहे हैं, बहरहाल पीने दीजिए। लेकिन आप मुझको देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाऊंगा, इजाजत है तो सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। दुर्रे मंसूर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, जोर से बोलो जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 40
44, जोर से बोलो, पेज नंबर 44, 424। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलुनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशैबु शोबतान इल्ला कुन्तु फ़ी खैरिहिमा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अंतक़िलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, ताकत खत्म हो गई है, मैं थक गया हूं, लेकिन वादा पूरा करना चाहता हूं, ताकि आप ये ना कहो रब्बानी साहब हमको प्यासे छोड़कर चले गए। अरे बोलो, इधर देखिए, आजकल लोग समझते नए नए मौलाना की तकरीर सुनो, ये सोच लिया तो गुमराह हो जाओगे। आपको ये सोचना है उस मौलाना की तकरीर सुनो जो सिर्फ हदीस और कुरान की बात करे, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जंगीपुर का हो, चाहे शैदापुर का हो। नई कैसेट सुनने से काम नहीं चलेगा। बोलो हाँ। इधर देखो, मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुन लो। इधर देखो चचा मियां, माफ कर देंगे, आपका इनाम मैंने इसलिए कबूल नहीं किया कि मुझको तकरीर करने में डिस्टर्ब होता। माफी चाहता हूं, बाद में आप मेरी तरफ से इनाम ले लीजिएगा, आप मेरे बुजुर्ग हैं। अरे बोलो, इजाजत है? ये मोहब्बत में खड़े हुए थे बाबू लोग। ध्यान से सुनिए बाबू लोग, इधर देखिए, मैंने अभी जो हदीस सुनाई, इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस। बोलो किस किताब की है, जल्दी बोलो। दुर्रे मंसूर मदरसे में है, जाओ लाओ, मैं दिखाता हूं। जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो। 3, पेज नंबर 44। इधर देखिए, मेरे नबी ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, क्या फरमाया? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, आमना के पेट तक, रेहम तक, जितनी पुश्तों से होकर मैं इस दुनिया में पहुंचा, वो सारे लोग तय्यिबो ताहिर थे, पाक साफ थे, मुहज्जब थे। बोलो, उनमें कोई बुत परस्त नहीं था, कोई नापाक नहीं था, सब अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे। और इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में आया, सबके सब तय्यिबो ताहिर थे, सबके सब पाक साफ सुथरे थे, कोई बुत परस्त नहीं थे। तो नबी कह रहे हैं बुत परस्त नहीं थे, लेकिन ये बेईमान की औलाद कह रही है बुत परस्त है, इनके चक्कर में मत पड़ो, इनसे कहो तौबा करो। इनका तार इधर देखिए उन लोगों से जुड़ा है जैसे वो लोग अल्लाह के नबियों को कत्ल किया। यहूदी नसरानियों ने अल्लाह के नबियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया। कोई अल्लाह के नबी की तारीफ करता तो उसको कत्ल कर देता। ये कौन लोग? यहूदी लोग। वही हाल इन बेईमानों का है, इनका भी तार वहीं से जुड़ा है। ये नमाज को तो सुनते हैं, रोजा को तो सुनते हैं, लेकिन नबी की तारीफ नहीं सुनते। और जो नबी की तारीफ ना सुने, समझ लो वो मुसलमान की औलाद नहीं है, वो यहूदी की औलाद है, वो दज्जाल है, दज्जाल, वो बेईमान है, बेईमान। तौबा करो, होश में रहो, वो माने या ना माने, तुमको उनके चक्कर में ना पड़ना है, लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, अपना ईमान बचा के रखना है। इजाजत दीजिए तो अब मैं वो हदीस सुनाऊं कि नबी के माँ बाप को कलमा पढ़ने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन जब नबी ने ऐलान किया तो माँ बाप की कब्र पर गए, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने उनके माँ बाप को जिंदा किया। जैसे जिंदा हुए, नबी ने उनको कलमा पढ़ाकर मोमिन भी बना दिया।
उनको कलमा पढ़ाकर मोमिन भी बना दिया। हाथ नीचे करो, अब मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं, ऐसे नहीं। ए बाबू लोग, सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना गुलाम मुरसलीन साहब, आप भी मेरी तरफ देखिए, क्योंकि आपकी दावत पर आया हूं। आपने मुर्गा खिलाया, मंजूर है, जोर से बोलो। घी वाली रोटी खिलाई, मंजूर है। आलू की सब्जी खिलाई, मंजूर है। चाय पिलाई, मंजूर है। बड़ी खिदमत किया, मंजूर है। लेकिन तकरीर नहीं सुनेंगे तो मंजूर? हाँ, आप भी बैठे, इनको मेरे तकरीर की जरूरत नहीं है, लेकिन उलमा को मैं इसलिए बैठाता हूं ताकि मेरा सीना, अरे बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे बोलो, क्या रहे? चौड़ा। क्या रहे? और जो मुझ पर हमला करे वो नबी के गुलामों में भौरा रहे। क्या रहे? भौरा। क्या रहे? और जो ना माने सड़क पर खड़ा चौड़ा रहे। अब वो जाने, हमारी तकरीर तो नबी के दीवानों के लिए हो रही है, अरे बोलो मस्तानों के लिए हो रही है। मैं थक गया हूं, लेकिन बाबू तुम बीच बीच में नारा लगा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरी थकान। अच्छा ये बताइए, अब मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं कि नबी के माँ बाप क्या थे? पहले बोलो मुवाहिद, हाथ उठाकर बोलो, क्या थे? 570 बरस में जितने, बोलो, जितने लोग मुवाहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, सब, हाथ उठाकर बोलो, सब। नबी के माँ बाप भी, अब सुन लो, नबी के माँ बाप मुवाहिद ही नहीं बल्कि मोमिन भी है। कैसे मोमिन है? वो हदीस सुनिए, कसम खुदा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, 2 किताब का हवाला दे रहा हूं, और 2 किताब में नहीं, और भी किताबों में है। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, मोतबर किताब, पेज नंबर 100 पर एक किताब का हवाला दिया। ये किताब आपके घर में नहीं है, कुतुब खाने में नहीं है, लेकिन खसाए से कुबरा तो है। जोर से बोलो, खसाए से कुबरा आपको हर जगह मिलेगी। खसाए से कुबरा जिल्द नंबर 2, जोर से बोलो, खसाए से कुबरा हर कुतुब खाने में मिलेगी। बड़ी मोतबर किताब, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मशहूर किताब खसाए से कुबरा, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 67 हज्जतुल वेदा का बयान। किसका बयान? जोर से बोलो, हज्जतुल वेदा का बयान। अब हदीस सुन लो। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इन्ना रसूलल्लाह, अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहयिया अबवैहि फ़अहयाहुमा फ़आमना बिही सुम्मा अमातहुमा अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, कलेजा फट जाएगा, कसम खुदा। इधर देखिए, हजरत आयशा कहती हैं, आयशा कौन है? नबी की सबसे आखिरी बीवी। हजरत आयशा कहती हैं कि जब नबी ऐलाने नबूवत कर चुके, अरे बोलो, जब नबी ऐलाने नबूवत कर चुके 40 साल की उम्र में, तो 40 साल के बाद, ऐलाने नबूवत करने के बाद, नबी माँ बाप की कब्र पर गए। नबी माँ बाप की कब्र पर गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस वक्त मैं माँ के पेट में था, मेरे अब्बा का साया उठ गया, मेरे अब्बा दुनिया से चले आए, मैं उनका चेहरा देख नहीं सका। ये अल्लाह, जब मेरी उम्र 6 साल की हुई, होश में भी नहीं था, तो मेरी अम्मी का साया दुनिया
दुनिया से उठ गया, उनको भी मौका नहीं मिला। ए अल्लाह, मेरे माँ बाप तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मानते थे, तेरे एक होने पर ईमान रखते थे, कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी पत्थर को नहीं पूजा, तुझको एक माना, मुवहिद थे। लेकिन कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरी आरज़ू है इनको जिंदा कर दे, मेरी आरज़ू है इनको जिंदा कर दे, ताकि कलमा पढ़ाकर इनको मोमिन भी बना दूं। हजरत आयशा कहती हैं, नबी ने रो रो के दुआ किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने कलमा पढ़ाया, फिर अल्लाह ने दोनों को मौत दे दी। ये है मेरे नबी के माँ बाप की शान। क्या समझेगा? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। जो नबी के माँ बाप को काफिर कहे वो बेईमान है, वो गुमराह है, वो दज्जाल है, दज्जाल। उसके चक्कर में मत पड़िए, माने या ना माने। अरे बोलो, आप ये बताओ, शिया आपकी बात मानेगा? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। वहाबी, देवबंदी, कादियानी, जब नहीं मानेगा, मान लेगा तो सुन्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं मानेगा तो फिर हम लड़ाई क्यों करेंगे बे? लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उनसे बचने की। और सिर्फ सुनिए, सिर्फ कुर्ता पाजामा से मत बचिए, उनकी हवा से बचिए। किससे? अरे बोलो, किससे? उनकी हवा कोरोना वायरस से खतरनाक है। इनकी हवा, जल्दी बोलो, इनका वायरस कोरोना से भी खतरनाक वायरस है। जल्दी बोलिए। हम कोरोना वायरस को तो झेल लेंगे क्योंकि यहां डॉक्टर की मार पड़ेगी, लेकिन इनके वायरस को नहीं झेलेंगे क्योंकि फरिश्तों की मार पड़ेगी। किसकी मार पड़ेगी? जोर से बोलो। हाँ, तो इनका वायरस कोरोना से भी खतरनाक है। इनकी हवा से बचो, इनकी सोहबत से बचो, सुन्नी बनकर रहो, मसूद मियाँ के सच्चे पक्के दीवाने बनकर रहो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, और जोर से बोलो माशाअल्लाह। इधर देखिए, बैटरी शॉर्ट हो गई है, कुछ बाकी रह गया है। नहीं, अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो मुझको कब्रिस्तान जाना पड़े। जान बची तो लाखों उपाय। जल्दी बोलो, जान बची तो जान कम से कम बचाने दीजिए। तकरीर से पहले पसीना आ रहा था, तकरीर में पूरा जुब्बा भीग गया है, सिर्फ पाजामा बचा है। अरे जोर से बोलो, सिर्फ पाजामा बचा है। कम से कम पाजामा तो बचा के रहने दो। लेकिन आज का मुसलमान चाहता है कि मौलवी लोग जुब्बा भी भिंगा दे, पाजामा भी भिंगा दे। अरे बोलिए, मेरी तकरीर अब खत्म हो गई, नाराज मत होइएगा। जो बच गया है, अब मैं फिर कभी आऊंगा तो सुनाऊंगा, हजरत बहुत थक गया, थक गया, थक गया। ये बच्चा अगर नारा नहीं लगाता, अच्छा ये बताइए, ये चचा जान कहाँ जा रहे हैं? चचा जान कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, इस्तिंजा करने के लिए, यहाँ आने के लिए, मुरसलीन तक। अभी 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट। मुरसलीन साहब ने कहा है कि हजरत थोड़ा सा एक और हदीस सुना दीजिए। वो एक दीवाना गुजरा डब्बा में कुछ लेकर,
मैं समझ रहा था कहीं जहर की पुड़िया तो नहीं है। अरे बोलो, आजकल इधर देखिए, लोग इधर देखिए, हम लोगों के लिए लोग जहर की पुड़िया भी लेके चलते हैं। इसलिए हम लोगों को रखिए तो बिल्कुल सेपरेट मकान में रखिए। अरे बोलो, आप लोग हंसिए नहीं, अरे बोलिए, हंसिए नहीं, हम लोगों को सेपरेट मकान में रखिए, क्योंकि बड़े बड़े डेंगू मच्छर घूमते हैं। कहां? बोलो, जहां टप किया तो मौलाना चले गए हॉस्पिटल, तकरीर खत्म। मौलाना गुलाम मुरसलीन ने कहा कि हजरत एक तकरीर और एक हदीस और सुना दीजिए। तो मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी का चेहरा कैसा था, जुल्फे कैसी थी, दंदाने मुबारक कैसे थे, हाथ कैसा था, पांव कैसा था, पसीना कैसा था। अगर इजाजत है तो मैं सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। इन्होंने कह दिया है बैटरी तो शॉर्ट हो रही है, लेकिन इन्होंने कह दिया है तो थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो गई है। मैं एक हदीस तो सुना ही सकता हूं। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम यकुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवील वला बिलक़सीर शबनल कफ़ैन वल क़दमैन दख़मर रास दख़मल क़रादीस तवीलल मसरबा इज़ा मशा तकफ़ा तकफ़िया तकफ़ा कान्नमा यनहत्तु मिन सबबिन लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व फ़ी रिवायतिन उख़रा अन अबी हुरैरा कअन्न शम्सा तजरी फ़ी वजहिही मा रायतु शयअन अहसना मिन रसूलिल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने अभी जो हदीस सुनाई, ये तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 204। इधर देखिए, किसका बयान? मनाकिब का बयान। किसका बयान? मनाकिब। मनाकिब का मतलब नबी की तारीफ का बयान। सहाबा नबी की तारीफ करें। बोलो, हदीस की किताब देखो, बुखारी नबी की तारीफ का बयान, मुस्लिम देखो नबी की तारीफ का बयान। लेकिन इनके सामने नबी की तारीफ करो तो इनका चेहरा ऐसे बिगड़ जाता है जैसे लंगूर। अरे बोलो, गलत बोल रहा हूं? अरे बोलो, गलत बोल रहा हूं? इनके सामने नबी की तारीफ करो, ये बताओ हम झंडा क्यों निकालते हैं? नबी की शान बुलंद करते हैं। अरे बोलो, हम जुलूस क्यों निकालते हैं? नबी की शानो अजमत का डंका बजाते हैं। तो जो काम नबी की शानो अजमत के लिए है वो काम बेहतर है, लेकिन इनका चेहरा बिगड़ जाता है, इनको खुजली होने लगती है। हदीस से साबित है। ये कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हदीस से साबित नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। आज के बाद से कोई कहे कि हदीस से साबित नहीं है तो सीधे कहिएगा मौली साहब तुम भी हदीस से साबित नहीं हो। अरे बोलो, तुम भी हदीस से, अगर तुम हमारी हर चीज को कहते हो कि साबित नहीं है तो तुम भी हदीस से साबित नहीं हो। तुम दिखा दो कि कहां हदीस में तुम्हारी पैदाइश का तस्करा है, और जब तुम्हारी पैदाइश का तस्करा नहीं है तो तुम भी हदीस से साबित नहीं। तो अब तुम फैसला करो कि हम तुमको जायज कहें नाजायज कहें। अरे बोलो, क्या कहें? इसलिए इनके चक्कर में मत पड़िए। मैंने हदीस सुना दी, मतलब सुनिए। ए बाबू,
5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए सुनिए। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद, हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा न तो ज़्यादा लंबे थे, न ज़्यादा लंबे थे, न ज़्यादा छोटे कद के थे। आका का कद मीडियम था, आका का कद दरमियाना था, आका का खूबसूरत कद था, मीडियम कद के थे। लेकिन दूसरी हदीस इस तरह है कि कद तो मीडियम था, कद तो मीडियम था, लेकिन जब सहाबा के बीच में होते तो उनका कमाल ये था सबसे ऊंचे मालूम होते। नबी का कद क्या था, जल्दी बोलो। बित्तबील लम यकुनिन नबी, बोलो बित्तबील वला बिल कसीर। नबी न तो बहुत लंबे थे, ना बोलो न छोटे कद के थे, बल्कि नबी का कद क्या था, मीडियम। मीडियम तो था, लेकिन दूसरी हदीस इस तरह है, दूसरी रिवायत कि नबी की शान ये थी, नबी का मोजज़ा ये था कि कद तो मीडियम था, लेकिन जब सहाबा के बीच में होते तो देखने वाले को मुस्तफा सबसे ऊंचे मालूम होते। अरे बोलो सबसे। इधर देखिए, अब आगे सुनिए। मौला अली फरमाते हैं मेरे आका का हाथ पांव बड़ा खूबसूरत था, हड्डी नजर नहीं आती थी, हड्डी नजर नहीं आती थी। नबी के हाथ पांव पर गोश्त भरे हुए थे, गोश्त भरे हुए थे, हड्डी दिखाई नहीं देती थी। बड़ा शानदार हाथ पांव, आप देखते थे, देखते रह जाते। मौला अली फरमाते हैं मेरे आका का सरे अक़दस बड़ा था, मेरे आका का सरे अक़दस बड़ा था, पेशानी चौड़ी थी, आपका सीना मुबारक, आपका सीना मुबारक, आपके सीने में एक बाल की लंबी सी लकीर थी, आपके सीने में बाल की एक लंबी सी लकीर थी। ये गौर से सुनिए, ये कौन कहते हैं, मौला अली। और दूसरी हदीस इस तरह है, दांत इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि जब मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुराते तो ऐसा लगता मुंह से रोशनी निकल रही है। मुस्तफा का दांत कैसा था? अरे बोलो मुस्तफा का, बोलो। मेरे नबी के दंदाने मुबारक कैसे थे, बोलो जल्दी बोलो। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत कि अंधेरे में मुस्कुराते तो लगता कि मुंह से, जोर से बोलो, खंडवा स्टेशन बंबई, अरे बोलो बंबई जाने में खंडवा स्टेशन जबलपुर के बाद है। कहाँ है? जबलपुर के बाद। जानते हैं कि नहीं? बंबई आते हैं, अरे बोलो बंबई, जो लोग गए हैं उनको मालूम है। इधर देखिए खंडवा स्टेशन, इधर देखिए। आज से 9 बरस पहले मेरी खंडवा में तकरीर थी। कहाँ? 9 बरस पहले की बात कर रहा हूं, गौर से सुनिए, जल्दी सुनिए। खंडवा में मेरी तकरीर थी, एक जनाब को देखा, इधर देखिए, कुर्ता बहुत लंबा लेकिन पाजामा दिखाई, इधर देखिए, उनके यहां पर 3 मिसवाक लगा था। यानी जेब में कई मिसवाक, मिसवाक समझते हैं? दातून, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलिए। दातून कहां रखे हुआ था, जल्दी बोलिए। हमको सलाम किया, चेहरा देखते ही मैंने समझ लिया। सलाम किया तो मैंने जवाब नहीं दिया, करीब आया, हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा मौली साहब ये बताइए ये 3 दातून क्यों रखे हुए हैं? कहा मौली साहब मुझको पैरिया की बीमारी हो गई है। किसकी? किसकी? मेरे मुंह में बहुत बदबू रहती है तो इसीलिए मैं बदल बदल के दातून करता रहता हूं। हमने कहा अगर पैरिया की बीमारी हो गई तो 3 दातून लेके चलने की क्या जरूरत थी, पूरा बांस लेके चलना चाहिए।
मैंने कहा पूरा बांस लेके चलते, जहां जरूरत पड़ती वहीं डाल लेते। अरे बोलो। तो इनके मुंह में बदबू कभी प्याज की, कभी लहसुन की, कभी पैरिया की, लेकिन मुस्तफा के मुंह से खुशबू निकलती, मुस्तफा के दांतों से रोशनी निकलती। आपने ये हदीस सुनी होगी, इधर देखिए, बड़ी मशहूर हदीस, बड़ी मशहूर हदीस, सबको मालूम है। नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा कपड़ा सी रही थी। क्या सी रही थी? अरे बोलो। फटा, जो कपड़ा पुराना था उसको सी रही थी, फटा हुआ था, पैबंद लगा रही थी। कब लगा रही थी? रात के वक्त। दिन में मौका नहीं मिला तो रात में कपड़ा सीने लगी। गौर से सुनिए, जैसे कपड़ा सीने लगी, हवा चली, जोर से बोलो, हवा चली, चिराग, जल्दी बोलो, चिराग बुझ गया, अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उनके हाथ से सुई नीचे गिर गई, हजरत आयशा से सुई नीचे गिर गई। बड़ी मशहूर रिवायत है, गौर से सुनिए। हजरत आयशा सुई को तलाश करने लगी, सुई को तलाश करने लगी, किधर सुई गिरी है, लेकिन अंधेरा ही अंधेरा। हजरत आयशा कहती हैं, इतने में अल्लाह के नबी आ गए, इतने में अल्लाह के नबी आ गए। मुझको देखा कि मैं तलाश कर रही हूं, मुझसे पूछा क्या तलाश रही हो, क्या ढूंढ रही हो? मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, सुई तलाश रही हूं, नहीं मिल रही है। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे, इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे। आयशा कहती है, जैसे मुस्कुराया इतनी रोशनी हुई कि कमरा भी रोशन हो गया और मुझको सुई भी मिल गई। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे बोलो। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। हजरते अबू हुरैरा कहते हैं, कन्ना शम्सा तजरी फी वजही मा रायतु शयन अहसन मिन रसूलिल्लाह कन्ना शम्सा तजरी फी वजही। मिशकात शरीफ पेज नंबर 516। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी का चेहरा इतना चमकदार था कि देखने वाले को लगता कि चेहरे में सूरज चल रहा है। और हजरत जाबिर कहते हैं, गौर से सुनिए, मैं अपनी तरफ से नहीं, ये मिशकात शरीफ पेज नंबर 517। इजाजत दीजिए तो पढ़ के सुना दूं। अरे बोलो, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 500, जोर से बोलो 517। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 108। अल्लाह अल्लाह। अन जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रायतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलतिन इज़हियाना फजअलतु अनज़ुरु इला रसूलिल्लाह व इलल कमर व अलैहि हुल्लतुन हमरा फैज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब 14वीं रात में मुस्तफ़ा सुर्ख कपड़ा पहने होते, जब 14वीं रात में मुस्तफ़ा सुर्ख कपड़ा पहने होते तो इतने हसीन लगते, इतने हसीन लगते कि मैं एक तरफ चांद को देखता, एक तरफ मुस्तफ़ा के चेहरा को देखता। आखिरी में फैसला करता कि मेरे मुस्तफा चाँद से भी ज्यादा हसीन है। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अगर इजाजत दीजिए तो और भी सुना दूं। थक तो गया हूं, तबीयत तो चाह रही है सुनाता रहूं, लेकिन ए बाबू हंस रहे हो, एक मर्तबा नारा लगाओ।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोल। नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम पंडवी का दामन, पीराने पीर का दामन, दूल्हा मियाँ का दामन, मसरूर मियाँ का दामन, कादरी मियाँ का दामन, तमाम बुजुर्गों का दामन, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर। इजाजत है 5 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, फिर मेरी तकरीर खत्म। इजाजत है, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, साथ दीजिए, कोई जाइएगा नहीं, उनको बैठाइए। ए चचा मियाँ, ओ ये लड़का इससे भाग रहा है, देख रहे हैं, बैठिए बैठिए, लग रहा है जूता लेके भाग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं? इधर देखिए, बंगाल का मुसलमान बड़ा सीधा साधा होता है। हाँ, जलसे में बैठता है तो दिल से सुनता है। और नाम कितना उम्दा है, सैदापुर। क्या है? अरे हाथ उठाओ, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। माशाअल्लाह। सैदापुर वालों, सैदा बन के रहना। जो सैदा रहेगा उसी को जन्नत का टिकट मिलेगा, और जो गुस्ताख बनेगा उसको फरिश्ते की लाठी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? हाँ, तो जिसको फरिश्तों की लाठी खानी है वो गुस्ताखी करे, और जिसको बोलो जन्नत में सेब संतरा खाना है वो क्या बन के रहे? शैदा। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। ये बंगाल का एक कस्बा है शैदा, जहां का हर मुसलमान नबी का शैदा। अरे बोलो, नबी का दीवाना है। इधर देखिए, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई कि नहीं? अरे बोलिए, अब वो हदीस सुनिए, बोलिए कि नबी, असल कसम, नबी का पसीना कैसा था। इधर देखिए, आज मौलाना रब्बानी, इधर देखिए, सुबह से आए हैं तो पसीना गिर रहा है। बोलो, ये पसीना हल चलाने में नहीं है। बोलो, हल चलाने में, ये हदीस सुनाने में है। इधर देखिए, लेकिन इस पसीने में भी बदबू होगी। अरे बोलो, बदबू होगी कि नहीं? अरे बोलो, बदबू होगी कि नहीं? तो मेरे पसीने में, आपके पसीने में बदबू होती है, लेकिन कसम खुदा, नबी की शान देखो। मैं हदीस सुनाता हूं, कसम खुदा सुनिए, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा मचल कर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल मनाकिब, सफ़ा नंबर, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 516, मुस्लिम शरीफ, जिल्द अव्वल, पेज नंबर 257। कितना? जोर से बोलो, पेज नंबर 257। अल्लाह अल्लाह। अन अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हर अल-लौन कान्ना अरक़हुल लूलू व मा मसस्तु दीबाजतन वला हरीरन अलियन मिन कफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला शममतु मिस्कन वला अंबरतन अत्यबा मिन रायहतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी रिवायतिन उखरा अन जाबिर यतबहु अहदुन इल्ला अरफा अन्नहु कद सलकहु मिन तीब अर्क़ी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस अब नहीं सुनाऊंगा, तकरीर खत्म। जो बातें बच गई फिर कभी आऊंगा, आपको सुनाऊंगा, माफ कीजिएगा, मैं बहुत थक गया। ये मौलाना गुलाम मुरसलीन साहब ने कहा, बाबू 5 मिनट हमारे बच्चा को देखिए। कसम खुदा, ये छोटा सा बच्चा है, इसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 3 साल की है, लेकिन ऐसे आंखें फाड़ कर देख रहा है जैसे लगता है कि इसको नींद ही नहीं है। अरे बोलिए, हाँ, अब आप बताइए, ये बच्चा उन लोगों से बेहतर है जिनको तकरीर सुनकर नींद आने लगती है। सोइए मत, जाग कर रहिए,
5 मिनट की बात है। इधर देखिए कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। 2 मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर जल्दी बोलो 516, बोलो। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 257 257। इधर देखिए हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे नबी का चेहरा इतना चमकदार था, इतना चमकदार था कि जब गर्मी में नबी को पसीना आता तो देखने वाला बहुत देर तक उसको देखता रहता। देखने वाले को लगता कि नबी के चेहरे पर मोती की लड़ी लटक रही है। कसम खुदा, ये है मेरे मुस्तफा की शान। गर्मी के मौसम में जब मुस्तफा के चेहरे पर पसीना आता तो मेरे मुस्तफा इतने हसीन लगते, इतने हसीन लगते कि सहाबा उस पसीना को गौर से देखते। उनको लगता कि मुस्तफा के चेहरे पर रोशन मोती की लड़ी है। इधर देखिए हजरत अनस कहते हैं कि नबी के, इधर देखिए, नबी से जब कोई मुसाफा करता, क्या करता, मेरे नबी से जब कोई हाथ मिलाता तो मिलाने वाले को इतना अच्छा लगता कि हम हाथ में रूई पकड़ रहे हैं। इधर देखिए वो फरमाते कि रेशम से भी ज्यादा नबी का हाथ नर्म था, नाजुक था। हजरत अनस कहते हैं, इधर देखो, हजरत अनस कहते हैं कि जब नबी को पसीना आता तो उससे इतनी खुशबू निकलती कि मुझको अंबर को छोड़कर आदमी मुस्तफा के पसीने को सूंघता। नबी को, इधर देखिए, नबी के पसीने में ऐसी खुशबू कि ला शमम तो मिस्कन वला अंबरतन अतयब मिन राइहतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने किसी मुश्को अंबर में नबी के पसीने से ज्यादा खुशबू नहीं पाई, इससे बेहतर खुशबू नहीं पाई। इधर देखिए, और मैंने आपको दूसरी हदीस सुना दिया। 2 मिनट बस, आखिरी बात है, आखिरी बात सुनिए। ये बताइए, मौलाना रब्बानी रास्ते से गुजरेंगे, अगर आपकी नजर नहीं पड़ी तो पूछेंगे ना? अरे बोलो, पूछेंगे ना हजरत किधर गए? मौलाना गुलाम मुरसलीन है, अगर रास्ते से गुजरे, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर साहब हैं, अगर रास्ते से गुजरे, अगर आपकी नजर नहीं पड़ेगी और आप उनको तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो क्या करेंगे? कोई रास्ते में मिलेगा मुसलमान मदरसे के पास रहने वाला, तो आप पूछेंगे कि मौलाना जुबैर किधर है, देखा है आपने? अरे बोलो, पूछेंगे कि नहीं? लेकिन कसम खुदा, हजरत जाबिर कहते हैं कि मेरे मुस्तफा के पीछे चलने वाला आज तक किसी से नहीं पूछा कि मुस्तफा किधर गए हैं। जाबिर कहते हैं कि नबी के पीछे चलने वाला गर्चे नबी को ना देखे लेकिन मुस्तफा को ढूंढ लेता, क्योंकि जिधर से मुस्तफा गुजरते पसीने की खुशबू उस रास्ते में हमेशा, बोलो, गूंजती रहती। मुस्तफा को ढूंढने वाले को पूछना नहीं पड़ता नबी किधर गए हैं, पसीना बताता कि मुस्तफा इधर गए हैं। अरे बोलो, पसीने की खुशबू बताती कि मुस्तफ़ा इस रास्ते से गुजरे हैं। ये है मेरे मुस्तफ़ा के पसीने की शान, दंदाने मुबारक की शान, हाथ मुबारक की शान, चेहरा मुबारक की शान। इधर देखिए हजरत, मेरे मुस्तफ़ा सर से लेके पांव तक लाजवाब हैं। हाथ उठाकर बोलो, लाजवाब। और लाजवाब क्यों ना हो? अरे जब रब लाजवाब है तो रब का महबूब भी तो लाजवाब होगा। अरे जोर से बोलो, जब रब लाजवाब है तो रब का महबूब भी तो, हाँ। इसलिए सुन्नी बनकर रहो, जहां रहो, मुसलमान बनकर रहो और
अपने नबी से मोहब्बत करो, किसी बदअकीदे बेईमान के चक्कर में मत पड़ो। लाख कहे हदीस से साबित नहीं है, आप सीधे कहिए कि इधर देखो हमारी हर चीज़ हदीस से साबित है, लेकिन न तो तुम हदीस से साबित हो, न तुम्हारा मौलवी साबित है, न तुम्हारी जमात साबित है, तुम लोग गैर साबित हो। हम लोग साबितुन नसब भी हैं और बोलो साबितुद्दलाइल भी हैं। अरे जोर से बोलो, साबितुद्दलाइल भी हैं। उनके चक्कर में मत पड़िए, सुन्नी बनकर रहिए, मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत से। इधर देखिए, लेहद में इश्क रुखे शक का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आज भी हो जो बराहिम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्ता पैदा। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, जैसा महीना वैसी तकरीर। कुछ बातें रह गई हैं, फिर कभी आऊँगा तो आपको सुनाऊँगा। मैं थक गया, फिर भी गिरते पड़ते मैं 2 घंटा से ऊपर बोल गया। अरे बोलो, बोला कि नहीं? पेट्रोल था 2 लीटर, लेकिन बोल गया 4 घंटा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, अब आप लोग बैठिए, अभी जलसा बहुत देर तक चलेगा ना। ओ 2 मिनट, अच्छा 2 मिनट। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 मिनट सुनिए हजरत क्या बोल रहे हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।